आचार, आचार, साईं की खैर हो बाबा। कुछ सोच रहे हो? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? कोई फिक्र? फिक्र कैसी साईं, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह आपका सर सलामत रखे बाबा। हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? हमारी तो फिक्र आप है बाबा। हमारे लिए तो साईं भी आप है, माँ बाप भी आप है, हमारे लिए तो सब कुछ आप है बाबा। फिर भी कुछ तो सोच रहे थे। साईं सोच रहा था कि हाँ हाँ बोलो। बाबा इतने मामूली लोगों की शादी में जाना, लाऊं देना, ये सब क्या है बाबा? मेरी खोपड़ी में बात पले नहीं पड़ी। इतना अरसा लक्ष्मीर के साथ रहने के बाद भी आचर तुम लक्ष्मीर को समझ नहीं सके। अरे पागल, लक्ष्मीर के 1 लाख से अगर 1 कौड़ी का भी अकल इस्तेमाल करते तो तुम पूरी बात समझ जाते। बाबा मैं वाकई कुछ नहीं समझा। देखो वो मर्द आदमी है, उसे किसी भी वक्त किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है बआसानी से। मैं पीरबश की खातिर गया था, और पीरबश की दोस्ती हमें इसलिए भी दरकार है कि वो नूरी का भाई है। नूरी? अच्छा अच्छा सही समझ गया। मगर साईं पीर बख्श के लिए दीन मोहम्मद के बेटे की शादी में जाना, बाबा बात कुछ पले नहीं पड़ी। देखो आचर, दीन मोहम्मद की बेटे की शादी में ना तो हम दीन मोहम्मद के लिए गए थे और ना नूरी के लिए। वहां तो हम मीरा के लिए गए थे। नहीं बाबा, मीरा भी? हाँ आचर, मीरा। अरे हाँ नूरी बेटा, कैसे नाम से? चाचा। अरे सुनाओ रोशन बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ चाचा। कहाँ जा रहे हो? चाचा नूरी ने किताबें मंगवाई थी, इसलिए जल्दी जल्दी आ रहा था कि कहीं वो स्कूल को ना निकल जाए। हाँ नहीं, नूरी बैठी हुई है बेटा, तुम जाओ उसको देकर आओ किताबें। जी चाचा। सुनो बेटा। जी चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है मौसूफा के लिए किताबें, और ये है रोशन। थैंक यू रोशन। चाचा बता रहे थे कि पीरबख्श तुमसे उलझ पड़ा था, क्या बात थी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। वैसे वो ना उलझे तो बात है, उलझना तो खैर उनकी आदत है। मीरा की कोई खैर खबर? अब उसकी क्या खबर आएगी कोई। शुरू से ही दोनों खानदानों के बीच इतनी खलिश है कि अब वो क्यों इजाजत देंगे उसे यहाँ आने की या हमें वहां जाने की। वैसे बहुत जुल्म हुआ है उसके साथ। क्या किया जा सकता है, न जाने उसने कितने ख्वाब देखे होंगे। अरे वाह, मैं तो तुम्हें बहलाने आया था और तुम उदास हो गई, दूसरों के ख्वाबों का जिक्र लेकर बैठ गई। भाई जनाब की इत्तला के लिए अर्ज है कि ख्वाब तो इस नाचीज ने भी देखे हैं, और उन ख्वाबों में चांद नगर और परियों की बातें भी नहीं। पता है नूरी, अगर मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल जाए ना, तो मुझे लगेगा जैसे जैसे मोइंदड़ो फिर से आबाद हो गया हो। हम किंग प्रीस से मिलने के लिए मोइंदड़ो की गलियों में बच्चों की तरह दौड़े, हमें वहां संबारा मिल जाए और हम उसे भी हेलो कहते हुए दौड़े।
भूख लगी है, जाकर खाना लेकर आओ। तो भूख लगी है, खाना लेकर आओ। जाओ जाओ भाई। अरे मैंने क्या कहा? उठो उठो, जाओ खाना लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ, भूख लगी है भाई। अच्छा हुआ बहू आ गई। घर के काम काज से तो मेरी जान छूटेगी। सिर्फ घर का काम काज, जमीन के काम पर भी हाथ बटाएगी। अरे वाह, नई दुल्हन और काम पे चले। और तूने जो अभी उसे घर के काम पे लगा दिया है, वो काम तो काम है, चाहे घर पे कर ले चाहे जमीन पर। ओहो, लोग क्या कहेंगे? कुछ भी कह ले, लोग क्या हमारे घर पे आटा पहुंचाते हैं कि हम उनकी बातों की परवाह करें? लोग, हाँ, ये अल्लन नजर नहीं आ रहा। दूल्हा पता नहीं, अब उसकी देखभाल करने के लिए मीरा आ गई है। मेरा ये भी बोझ हल्का हो गया। लेकिन अल्लू कहाँ गया? मीरा, जी चाचा। तुम्हारा दूल्हा अल्लू कहाँ गया? बाहर गया है चाचा, बच्चों के साथ खेलने। अच्छा अच्छा। कौन हो सकता है दरवाजे पर? पता नहीं। अरे कौन हो भाई? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? चाचा को बाबा ने खाना लेने भेजा होगा। हमेशा मैं ही इसे देती थी, तो आज ही यहाँ आ गया। अच्छा, अब तुम्हारा आपा खाना भी यहाँ से मंगा के खाएगा, इसलिए कि सलूक पे था क्या था तुम्हारे बाप ने हमारे साथ? नहीं चाचा, अब्बा ने खाना अपने घर से मंगवाया होगा, ये गलती से यहाँ आ गया। उसे समझा थे। और उससे ये भी समझा दे कि आइंदा इधर का रुख न करे। तुम्हारे अब्बा वालों का कोई आदमी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा यहाँ, समझी? चल निकल बाहर, चल बाहर। निकल बाहर।
जी आप आ गए? देख लें, आपके सामने हूँ। देख कर ही तो खुशी हो रही है। पता है कल मैंने आपको बहुत याद किया। आपने याद किया और मैं दौड़ता हुआ पहुंच गया। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपको क्या कम बातें आती हैं? लेकिन वैसे आप गांव जाकर मुझे भूल जाते हैं, क्या वजह है? कुछ नहीं। क्या गांव इतना खूबसूरत है कि आपको इस तरफ आने को दिल नहीं चाहता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जरा काम, जरा से काम की वजह से आप मुझे भूल जाते हैं, अपनी बीवी को। कौन कम वक्त भूलता है? आपको तो मैं अपने हर सांस में बसाए रखता हूँ। फिर इतने रोज के बाद आना और आते ही चले जाना, क्या है ये सब? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ भी कर लें, इस दफा मैं आपके साथ गाँव जरूर जाऊंगी। बस नहीं, इस मरतबा नहीं, फिर कभी चलेंगे। ये मेरा वायदा है आपसे। चले, ये भी देख लूंगी। पक्का वायदा है। अच्छा तो आप चाय बनवाएं, मैं ड्रेस चेंज करके भी आता हूँ। क्या अरमान थे मेरे, खिदमत खल्क के लिए क्या क्या सोचा था मैंने। अच्छा एक सच्चा हूं, हालात मुझे जल्लाद बनने की तरफ लिए जा रहे हैं। आदमी कभी कभी ना करदा गुनाहों की सजा भी भुगतता है, जैसे कि मैं। आगे डॉक्टर साहब। लक्ष्मी साहब आ गए? जी हाँ। उनको बताइए कि मैं आया हूँ। बताने की जरूरत नहीं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। आओ आओ डॉक्टर, बहुत देर कर दी। सर वो कुछ मरीज आए हुए थे। इधर भी एक मरीज है और इस मरीज में मजीद इंतजार की गुंजाइश नहीं है। देखो डॉक्टर, तुम तो जानते हो कि वो बांझ है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़ी जागीर की मालिका भी है। उसको औलाद नहीं हो सकती तो इस दुनिया में उसको रहने की जरूरत ही क्या है? वो
चली जाएगी ऊपर तो इसमें उसका भी फायदा है और हमारा भी, खास तौर पर हमारा। सर मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ सर, मगर अगर ऊपर वाला ही नहीं मर रही है तो मैं क्या करूं, यही कहना चाहोगे ना? वैसे क्या दे रहे हो उसको तुम? मैं खैर मुझे पता नहीं कि तुम क्या देते हो, लेकिन वो एक फजूल सी चीज दे रहे हो जिसका कोई असर नहीं होता। मरीज को जब फायदा नहीं पहुंचता तो डॉक्टर दवाइयां तब्दील कर देते हैं। ठीक है सर, मैं बदल लूंगा सर, बदल लूंगा। तो मैं जाऊं? हाँ, अब तुम जाओ, लेकिन उसको ये बता दिया करोगे तुम सख्त बीमार हो ताकि वो जहनी परेशान भी रहे। बेटा देखो डॉक्टर साहब आए। जी बेगम साहबा। बेगम साहबा, डॉक्टर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, आखिर मुझे बीमारी क्या है? कुछ नहीं हुआ आपको, आप बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हुआ तो फिर ये इलाज किस चीज का हो रहा है? बता नहीं सकता मैं। क्यों नहीं बता सकते? कुछ नहीं हुआ आपको। बच्चा, ये डॉक्टर इतना डरावा क्यों था? अल्लाह न करे मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है? नहीं मालकर, खुदा न करे आपको कोई ऐसी बीमारी हो। भाई आपका बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो डॉक्टर को रोज आने को कहा है। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आप मालकर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसे ही मालकर, अल्लाह ताला आपको औलाद दे दे, हो सकता है ये इलाज उसके लिए हो। आओ आओ मेरे शेर। सही, ये तो आप हैं, हम तो आपके खादिम हैं। पीरबख्श, हम तुमसे एक बात करना चाह रहे थे। हुक्म दें। वो तुम्हारी बहन है ना नूरी? जी सही। कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि हाँ जी, वो स्कूल जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं, मैं इस बात का सख्त मुखालिफ हूँ, लेकिन थे वो बाबा। नहीं, ये बात नहीं है। मैं असल ये कहना चाहता था कि अच्छा करती है, स्कूल जाती है, बच्चियों को पढ़ाती है। असल में मैं ये कहना चाहता था कि देखो पीरबख्श, तुम घर पे होते नहीं हो, पनाह दुकान पर होता है और वो अकेली घर पे होती है। वो क्या नाम है उस लड़के का? वो सही, रोशन। हाँ, रोशन। वो तुम्हारी बहन का मंगेतर है ना? जी सही। उसका इतना आना जाना भी अच्छा नहीं लगता, ख्याल रखा करो। जमाना है, कोई भी उंगली उठा सकता है। वैसे मैं मीरा के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। जी सही। मीरा की शादी मेरे हुक्म और तुम्हारी कोशिशों से हुई है। साईं, आपकी मेहरबानी है, इसमें मेरी कोशिशों का क्या है? दीनमंद गरीब आदमी है, उसके लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। क्या सोचा है सिंह? देखो पीरबख्श, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहन सरेआम खेतों में काम करने के बजाय इज्जत के साथ हमारी हवेली में हमारी बेगम का ख्याल रखे।
हम उसका ख्याल रखेंगे। वो तो है आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन बात यह है कि वो पराई अमानत है। उसके लिए सही दिन मोहम्मदी कोई फैसला कर सकता है। कर दूंगा बात, मैं उससे कर दूंगा उससे बात, बाकी उसकी मर्जी है। हमारा तो काम ही है दूसरों के काम आना। आप बड़े ही मेहरबान हैं। आपका साया हमारे सर पर सलामत रहे, हमें किसी की परवाह नहीं है। इजाजत है? कहा? वो से आया था सलाम करने, सोचा कोई ना कोई काम निकाल लूं। वो तो आपको मालूम है सही, बैठे बैठे तो शेर भी भूखा मर जाता है। अच्छा 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 अच्छा, जाओ, लेकिन कोई बड़ा नुकसान मत करना। भाई अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है रोशन? कहाँ हो बेटा? वही चाचा जहाँ होता हूँ। आप सुनाए, काम कैसा चल रहा है आपका? बस बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रोजी पानी मिल जाता है। हाँ वो रोशन बेटा, कल आचर आया था। क्यों, खैरियत? वो कह रहा था कि लक्ष्मीर खान हवेली पे बुला रहा है और उसका फर्नीचर बनाना है। मैंने कहा भाई फर्नीचर का काम मुझे नहीं आता, तुम शहर से कोई कारीगर मंगवा लो। चाचा आपसे बढ़कर कारीगर शहर में भी नहीं होंगे। अरे बेटा समझा करो, वो शख्स मुझे एक आंख नहीं पाता। वो तो ये चाहता है कि मैं हवेली आऊं और रोज उसका सलाम करता रहूं। भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसके पास जाऊं? मुझे अपनी जरूरत की रोजी मिल जाती है, और ऐसे लोगों से जितना दूर रह जाए वो अच्छा होता है। अच्छा बेटा रोशन, तुम सुनाओ, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस ठीक है चाचा। एक तो मौसम ऐसा है कि बाहर के लोग आते कम है, ऊपर से यहाँ के हालात भी सही नहीं है चाचा। वारदातें होती रहती हैं, तो यहाँ भी कम आते हैं। हद तो यह है कि मुलजिम पकड़े जाते हैं, फिर भी वारदातें होती रहती हैं। फर्क तो पड़ता है ना चाचा। बेटा ये सब लोग जो हैं वो पैदावारी पकड़ते हैं, फैक्ट्री को कोई नहीं पकड़ता। फैक्ट्री? देखो बेटा, ये जो मुजरिम होते हैं ना वो पैदावार होते हैं। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो फैक्ट्री और माल पैदा करेगी। चाचा मैं समझा नहीं। बेटा लखवीर जो है वो है फैक्ट्री मुजरिम पैदा करने की, कोई उससे पकड़े फिर देखो, अगर कोई वारदात हो जाए तो तुम मुझे कहना। मगर चाचा उस पर हाथ डालेगा कौन? हाँ बेटा, यही तो सबसे बड़ा अलमिया है हमारे समाज का। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुमने दोस्तों को तो नहीं देखा? नहीं तो यहाँ नहीं आता क्या? अरे न जाने बेटा वो कहाँ है। वो तो इतना मासूम है कि मैं उसे खाने के लिए कहता हूँ तो वो मीरा के पास चला जाता है। वो ये समझता है कि शायद मीरा मुझे खाना देती है, और वो जालिम लोग उसे बहुत मारते हैं। इधर से मैं उसे डांटता हूँ, बस समझ में नहीं आता कहाँ चला गया है। चाचा मैं देखूँ उसको? हाँ बेटा तुम जाओ जरा उसको देख लो। दोस्तों उठो, हम सब तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। चाचा पनाली तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। देखो चलो उठो, जिद नहीं करते दोस्तों, आओ ना। चलो ना, मैं कह रहा हूँ ना, चलो।
बादशाही का खैर हो सरकार। कैसे हो दीन मोहम्मद? अल्लाह का करम है। भाई सलाम, भाई भली करे आया। भलाई हो माई। ये दुल्हन तो नहीं? जी हाँ। अरे दीन मोहम्मद, दुल्हन को अभी से ही काम पे लगा दिया है तुमने? हम क्या करें, गरीब आदमी है, काम करेंगे तो खाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, मगर बुरा तो मुझे भी लगता है, मगर मजबूरी है साईं। तुम्हारी मजबूरी को मैं समझता हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि हमारी बेगम साहबा को वैसे भी मुलाजमा की बहुत जरूरत है, उसकी तीमारदारी के लिए अपनी बहू को हवेली में ले आना। हवेली में इज्जत के साथ रहेगी, अच्छी तनख्वाह देंगी हम उसे, खाना पीना कपड़ा सब कुछ मिलेगा उसको। इस बेचारी को यहाँ इस तरह काम करते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा है। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, हमें और क्या चाहिए। आपकी हवेली में काम करना और फिर बड़ी मालकन की खिदमत करना और उसके वक्त पैसे मिले, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी सरकार। नहीं नहीं, इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा तुम इसको कल हवेली में जरूर ले आना, ठीक है? जी साईं। अरे मीरा, तेरे तो भाग खिल उठे, नसीबों वाली है तू। अम्मा मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। क्या क्या नहीं जाओगी? पागल हो क्या? नहीं अम्मा, पता नहीं कैसे लोग हो वो। मीरा, वो लोग माँ बाप की तरह हैं, वरना किसी को क्या जरूरत पड़ी है। अरे उनको मुलाजमाओं की कमी है क्या? मैं यही तो कह रही हूँ, आप समझते ही नहीं हो। हाँ हाँ, हम नहीं समझते, एक तुम ही तो समझदार हो। मैं कल तुम्हें खुद हवेली छोड़कर आऊंगी। आई रोजी को लौटाती है चेरी। हाँ बेटा, चलकर आयु रोजी को नहीं लौटाते। छोड़ आना कल इसको हवेली। बेटी तो हवेली में रहेगी, सुखी रहेगी। इस मजदूरी से तुम्हारी जान तो छूट जाएगी। अल्लाह भला करे लक्ष्मीर खान का, कितना ख्याल रखता है वो हमारा। हाय हेलो, अरे क्या वो बहुत थके हुए लग रहे हैं? ना सिर्फ थका हुआ बल्कि उकताया हुआ हूँ। क्यों? वही रूटीन है, काम काम काम, और बस एक सर्कल है जिसमें घूमे चले जा रहे हैं। वो तो है, क्या किया जाए? बहुत कुछ किया जा सकता है। मसलन ये कि कहीं आउटिंग पे जाया जा सकता है। मगर वक्त है कहाँ हमारे पास? वक्त होता थोड़ी है, वक्त तो निकालना पड़ता है। हाँ ये भी है। तो क्या अपने मुल्क से बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ, बाहर जाने के नाम से तो मुझे सुख्ताहट होने लगी है। सारी दुनिया ही देख रही है, अपना मुल्क अभी तक नहीं देखा। ये क्या बात हुई? देहात नहीं देखे हमने, फिल्मों या ड्रामों की हद तक तो कई बार देखे, लेकिन पता ही नहीं कि अपने देहातों में क्या है, गांव कैसे होते हैं। अब ऐसा नहीं करें कि लक्ष्मीर खान के गांव चलें तो उनका इलाका देखेंगे। आइडिया तो जबरदस्त है। आएंगे ना इस दफा लक्ष्मीर खान, तो मैं इनसे प्रोग्राम तय कर लूंगी। कट उनके आने का इंतजार करते और एक कप चाय पीते। प्लीज। अब कैसा महसूस कर रही हो? अब ठीक महसूस कर रही हूँ। ठीक हो जाओगी। मैं बहुत उकता गई हूँ। अगर यहाँ मेरा ठीक से इलाज नहीं हो रहा है तो मुझे आप शहर क्यों नहीं ले जाते? चंद ही दिनों की बात है, मैं आपको बहुत दूर ले जाऊंगा। चंद दिनों से क्या मुराद है आपकी? यही कि चंद दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर लंबा सफर करने की आप काबिल हो जाएंगी। बाकी रही बात उकताहट की, तो अक्सर मैं हवेली में भी नहीं होता और फिर आप बीमार भी हैं। अकेली बच्चा को देख देख कर आप बोर होती होंगी। तो फिर आप यहाँ रहा करिए ना हवेली में। देखो कितना बोझ है मेरे ऊपर, कितने काम है मेरे जिम्मे, और फिर मुझे सियासत भी तो करनी पड़ती है। मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। और हाँ, मुझे याद आया,
मैंने आपके लिए एक नई नौकरानी का बंदोबस्त किया है। नई नौकरानी? लेकिन मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है। है ना, बिल्कुल है। देखो, बच्चा कभी इधर उधर चली जाती है तो कोई और तो हो आपकी खिदमत के लिए, समझा करो ना। सलाम। नहीं, मीरा को लेकर आई हूँ। मालकन है अंदर? हाँ, मालकन है, लेकिन वो अभी सो रही है। तुम जाओ, बच्चा मीरा को मालकन के पास ले जाएगी। अच्छा सही। मीरा, इस घर को अपना ही घर समझना। मालकन तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। सलाम सही। मीरा, कैसी हो? ठीक हूँ सही। और वो तुम्हारा मियाँ कैसा है? वो भी ठीक है सही। बड़ी बदनसीब हो मीरा, इतने छोटे से बच्चे से तुम्हारी शादी करा दी गई। घबरा रही हो? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम तुम्हें तुम्हारे मालकन के पास ले जाएंगे। सलाम। मैं मीरा को लेकर आई हूँ। मालकन है अंदर? हाँ, मालकन है, लेकिन वो अभी सो रही है। तुम जाओ, बच्चा मीरा को मालकन के पास ले जाएगी। अच्छा सही। मीरा, इस घर को अपना ही घर समझना। मालकन तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा सलाम।
बेटा कैसी हो? ठीक है भाई। वो तुम्हारा मियां कैसा है? वो भी ठीक है भाई। कितनी छोटे से बच्चे से तुम्हारे ये कौन है लड़की? वो मैंने नई नौकरानी के लिए बताया था ना। अच्छा अच्छा, तो उसे किसकी खिदमत के लिए लाया जाए? मेरे लिए या? जाहिर है आपकी खिदमत के लिए आई है। अच्छा बेटी, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। आओ बेटा। बेटा। जी बाबा। बेटा वो रोटी तैयार है? रोटी तो तैयार है बाबा, लेकिन आपका दोपहर का खाना ना झुमका तू ही पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, क्या करूं, दोस्तों न जाने कहाँ चला गया है। हाँ, मीरा की शादी के बाद तो। बाबा मैंने सुना है कि उन्होंने मीरा को हवेली में नौकरानी बना के रखा हुआ है। हाँ बेटे, तुमने सही सुना है। लेकिन बाबा ये तो बहुत गलत हुआ ना। बस बेटा, ये तो शुरू से ही बहुत कुछ गलत होता चला आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बेटा। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। क्या बुरा हुआ? खेतों में काम कर रही थी, लक्ष्मी साई ने बाइज्जत तौर पे नौकरी रखा उसको हवेली में, 4 दीवारी में ये बुरा हुआ। बहुत अकल की बात करे दोनों बाप बेटी। और ये जो घर से बाहर जाती है नौकरी करने के लिए, ये सही है, और वो जो पर्दे पनाह में काम कर रही है वो गलत। मगर भाई लक्ष्मी कोई अच्छा आदमी तो नहीं है ना? क्या कहा तुमने? कैसे अच्छा आदमी है वो? बोलो, खामोश क्यों हो गई हो? वो अच्छा आदमी नहीं है। जिसको तुम अच्छा आदमी नहीं समझती हो, अगर वो ना होता तो मैं तुमको घर से निकलने तक नहीं देता। गला घोट देता तुम्हारा। खामोश क्यों जाओ? बहुत जबान चला ली तुमने। इसको नहीं समझा रहे बाबा? जो बड़े भाई के सामने जबान चला रही है कैंची की तरह, और तुम जो बाप के सामने जबान चला रहे हो कैंची की तरह। मेरी बात दूसरी है, मैं हक की बात करता हूँ, हक की बात बाप को भी करनी चाहिए। इसको समझाओ बाबा, लक्ष्मी साई के खिलाफ जबान चला रही है, पूरे गांव की इज्जतों का मुहाफिज है। जानती हूँ मैं, इज्जत के उस नाम में हर मुहाफिज को। तुम नहीं जानती, तुम कुछ भी नहीं जानती। खबरदार जो आइंदा लक्ष्मी साई के खिलाफ जुबान खोली है तो
खाना ले आओ। बहुत सख्त भूख लगी है मुझे। तो सब बताया है बाप साहब। बस बेटा बस, थक गई होंगी। नहीं फ्रेंड, मैं आपकी खिदमत करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे मेरी मरहूमा माँ याद आ जाती है। बेटी, मुझे भी अपनी माँ समझा करो। तुमने बड़ी खिदमत की है मेरी। तुम आई हो तो बच्चा के तो पर निकल आए, नजर ही नहीं आती। वैसे वो भी बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी खिदमत की उसने भी मेरी। सुनो बेटा, एक गिलास पानी का पिला दो। अभी तक डॉक्टर नहीं आया? फ्रेंड, आता ही होगा। वैसे आपको कोई बीमारी तो नहीं लगती, आपको बस वैसे ही वहम हो गया है। मुझे वहम नहीं हुआ, लक्ष्मी को वहम हो गया कि मुझे कोई बीमारी है। या फिर डॉक्टर को लगता है कि मैं बीमार हूँ। इन्होंने बीमारी की बातें कर करके मुझे और बीमार कर दिया है। चलो छोड़ो इन बातों को बेटा, ऐसा कर जरा बच्चा को तो ढूंढ कर ला। जाओ। तुम कैसी इंजेक्शन उसे देते हो कि वो मरने का नाम तक नहीं लेती? सर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सर, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैं क्या कर सकता हूँ सर? देखो डॉक्टर, मुझे औलाद की जरूरत है और तुम जानते हो कि वो बांझ है, और जब तक वो नहीं मरती तो मैं तो उससे शादी नहीं कर सकता। उसके होते हुए अगर मैंने शादी की तो उसके नाम की जायदाद मेरे नाम नहीं हो सकती। उसको हर हाल में मरना चाहिए। क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। जी बाबा हुक्म। हम इसको अपनी खिदमत के लिए लाए थे, लेकिन ये अपने आप को सिर्फ मालकन की खिदमत के लिए समझती है और नजर भी रखती है हम पर। ले जाओ इसको अपने माँ बाप के घर। समझ रहे हो ना मेरी बात तुम? बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ले जाओ उसे। उठो।
बहुत दिन हुए हैं अपने माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखी, ससुराल वाले भी इजाजत नहीं देते। आप मेहरबानी करके मुझे अपने माँ बाप के घर भिजवा दें। बड़ी अजीब लड़की है, लेकिन उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। भाई आपका बहुत ख्याल रखती है ना वो, आप बीमार है ना, इसलिए आपसे वो फरमाइश न कर सकी। लेकिन जनाब हमसे इस तरह से उसने फरमाइश की कि हम इनकार न कर सके। तो क्या हमसे इजाजत लिए बगैर ही चली गई? हम वो आचर गाड़ी लेकर उस तरफ निकल रहा था तो मैंने कहा कि इसको अपने माँ बाप के घर छोड़ा और 2 घंटे के लिए वापस आ जाना। कमाल है, बड़ी अजीब लड़की है, लेकिन मैं उसे जाने से मना तो नहीं करती कि मत जाओ। खैर आप परेशान ना हो, आ जाएगी, आप आराम करें, ठीक है ना?